जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक बहुत ही विलक्षण साधना के बारे में और उसका पूरा परिचय और उसके रूप के सौंदर्य का वर्णन आज हम आपके सामने करेंगे। साधकों, हमने आपके लिए कुछ समय पहले एक मृगाक्षी अप्सरा की साधना प्रस्तुत की थी। आज हम पुष्पदेहा मृगाक्षी अप्सरा की संपूर्ण साधना, उनका परिचय और उनका महात्म्य और उनकी कोमलता और उनके भावों के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए साधकों, आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही ज्ञानवान है, बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ है। इसलिए अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा गूढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। साधकों, पुष्पदेहा का सौंदर्य शीतकाल में वृक्ष पर गिरी बर्फ की भांति शीतल और आंखों को सुखद स्पर्श देने वाला, जो झलके उसके गोल और भोले चेहरे से। टुकड़ टुकड़ देखती काली कजरारी आंखों में भोलापन ही भोलापन तो दिखता है। अप्सराओं के चकाचौंध भरे रूप की जगह उसका सौंदर्य लिए होता है। एक ठहराव निर्मल जल की भांति शांत चेहरे में दिखाई देता है। प्रेम का प्रतिबिंब उसी की तरह निश्चल और शांत, जिसमें कोई उत्तेजना नहीं, कोई छिछलापन नहीं, वासनाओं का उमड़ता ज्वार नहीं और ना ही कोई उद्वेलन होता है। अप्सराओं के तीखे नए नक्श की जगह पुष्पदेहा के चेहरे पर बिखरी होती है मृदुता। उसके अंग अंग की तरह ही कोमल और सुडौलता लिए हुए सभी रूप में, चाहे वह अंडाकार चेहरा हो या भरे भरे स्वस्थ कपोल हो। आंखों की नरमी भी तो व्यवहार में घुली शालीनता, अपनापन लिए होठों से मुखरित होती गुनगुनाहट में जीवन का मधुर संगीत सुनाती हुई होती है। ऐसी ही तो है मृगाक्षी रूप गर्विता। गर्व अपने रूप का, अपने हृदय में भरी गुणों की खान का, और गर्व अपने नारीत्व का। ऐसा गर्व जिसमें कोई हठी नहीं, गर्व जिसमें कि वह बोध हो कि मैं नारी हूं, पुरुष को पूर्ण करने में समर्थ, अपने हृदय से प्रेम प्रदान करने में समर्थ। गर्व जो कि उसमें समाया हो अपनी अंतरंगिताओं को लेकर, और ऐसा ही मादक गर्व जो घंटियों की तरह खनकते हुए आकर घुल जाता हो कानों में। अपने ही रूप के प्रकाश से, अपने यौवन की आभा से, हल्की हल्की दबी दबी उठती हंसी की फुलझड़ियों से जब वह अपने ही यौवन की मादकता पर मुग्ध हो जाती है, खुद ही उसमें खोकर जब अपनी खिलखिलाहट बिखेर देती है, भूल जाती है कि वह कहाँ है और कैसे है, तो घनी से घनी रात में भी खिल जाते हैं 100 दीपक। ज्यों दीपावली अभी गई ही ना हो, जाते जाते फिर लौट आई हो। उसे भी पता लग गया हो कि मृगाक्षी उतर आई है इस धरा पर। उसके कोमल होठों के भीतर झांकती श्वेत स्वच्छ छोटी और सुघड़ दंत पंक्ति की झिलमिलाहटों से भर जाता है मन। मन में हो जाता है जीवन का उत्साह का वातावरण। दाड़िम के दानों की तरह एक पर एक चढ़ गए दांत और सुस्त कपोलों की आभा, जिनकी कोई उपमा ही नहीं। और जिस तरह से इसका ध्यान प्राचीन शास्त्रों में मिलता है, वही इसके रूप की एक हल्की सी झलक है। व्यर्थ है कामदेव के पंचबाणों की संज्ञा, क्योंकि मृगाक्षी की मादक खिलखिलाहट की उसमें गणना ही नहीं की गई है, जिससे मुनि जन अपना चिंतन छोड़ दें। इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह कोई नुपुर ध्वनि है अथवा किसी वाद्य यंत्र से निकला हुआ कोई संगीत का स्वर। कल्पना ही नहीं कर पाते, विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा नारी स्वर भी हो सकता है। मंद पीत आभा के रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित, सुडौल अंगों से युक्त, मादक छवि वाली मध्यम कद की यह रूप गर्विता, जिसके आभूषणों में यंत्र तंत्र नुपुर का बाहुल्य है। पैरों में पड़ी पायजेब या कमर में पड़ी करधनी अथवा लंबी सघन केस राशि और उन्नत वक्षस्थल को मर्यादा में बांधने का असफल प्रयास करते स्वर्ण तारों से रचित आभूषण मंडल, जिसके शरीर से आती मादकता की ध्वनि इन नुपुरों के संगीत को भी लज्जित कर रही है। वही तो है रूप गर्विता। रूप भी अपनी परिभाषा भूल गया हो और निहार रहा हो मृगाक्षी के चेहरे को, खुद अपने आप को वहां खिला देखकर आश्चर्यचकित होकर। तभी तो धन्वंतरी जैसे श्रेष्ठ आचार्य भी बाध्य हो गए ऐसी अद्वितीय सुंदरी को अपने जीवन में उतार कर अपने शास्त्र को पूर्णता देने के लिए। संपूर्ण शास्त्र लिखने के बाद भी उन्हें वह उपाय नहीं मिल रहा था जो एक ही बार में उनका संपूर्ण कायाकल्प कर दे, शिथिल पड़ गए शरीर और इंद्रियों को पुनः यौवनावन बना दे। क्योंकि यौवन के अभाव में तो फिर व्यर्थ है ना सारी चिकित्सा पद्धति। शरीर निरोग हो लेकिन उसमें यौवन की छलछलाहट ना आए, उसमें कुछ प्राप्त कर लेने की, किसी को अपना बना लेने की अदम्य लालसाएं ना उफन रही हो, तो फिर वह यौवन किस अर्थ का। और यही उपाय नहीं मिल रहा था धन्वंतरी को, और ना वे बन रहे थे चिकित्सा जगत के अद्वितीय आचार्य। कितने प्रकार की जड़ी बूटियों, कितने प्रकार की भस्म, कितने प्रकार के लेप और सभी प्रकार के रस का प्रयोग करके देख चुके थे, लेकिन कोई नहीं सिद्ध हुआ। उनकी आशाओं का पूर्ण रूप से खरा उतरता हुआ, और तभी उन्हें प्राप्त हुआ यह साधना सूत्र।
साधना जगत में वो तो कल्पना भी नहीं कर रहे थे चिकित्सा जगत की इस समस्या का अद्वितीय यौवन प्राप्त करने का यह रहस्य जो किन्हीं जड़ी बूटियों में नहीं, जो जाकर छुप गया है मृगाक्षी रूप गर्विता की मातक देह में, वहीं से तो खिलेगी शरीर की और मन में यौवन की तरंगें। और सच भी तो है, बिना सौंदर्य साक्षात किए, बिना ऐसे सौंदर्य को बाहों में भरे, फिर कहाँ से फट सकी है इस जर्जर शरीर में यौवन की गुनगुनाहट। और उल्लासिता हो गए आचार्य धन्वंतरी चिकित्सा शास्त्र की इस परिपूर्णता का रहस्य प्राप्त कर। वे तो सिद्धतम आचार्य हुए हैं इस चिकित्सा जगत के ही नहीं, साधना जगत के भी। और उन्होंने ढूंढ निकाली मृगाक्षी रूप गर्विता को अपने वश में करने की एक नवीन पद्धति। सच तो है कि मृगाक्षी खुद आतुर हो गई ऐसे कामदेव युक्त युग पुरुष का सानिध्य प्राप्त करने को, और इसी तालमेल का परिणाम बनी रूप गर्विता की यह साधना। इसने फिर आगे मार्ग प्रशस्त कर दिया प्रत्येक साधक के लिए जो आतुर हो अपने जीवन को नौ यौवन से भरने के लिए, ऐसे सौंदर्य का सानिध्य पाकर अपने जीवन में कुछ नया रचित कर देने के लिए। एक साधारण सी अप्सरा साधना नहीं, या सामान्य मृगाक्षी रूप अप्सरा साधना नहीं, यह तो अप्सराओं में भी सर्वश्रेष्ठ रूप का आधार, रूप गर्विता की उपाधि से विभूषित एक नारी देह में घुला सौंदर्य अपने रग रग में बसा लेने की बात है। जब एक बार मृगाक्षी का स्पर्श साधक को मिल जाता है तो फिर वह अपने सिद्ध साधक को जीवन में कभी भी धोखा नहीं देती है, फिर भूल जाती है अपने यौवन का गर्व और लुटा देती है अपना सब कुछ अपने सिद्ध साधक पर। साधकों, किसी भी गुरुवार अथवा 1 अक्टूबर आने वाला है को पुष्पदेह अप्सरा चैतन्यता प्राप्ति दिवस सायंकाल जब सूर्य अस्त हो जाए तब अत्यंत उल्लासित मन से साधना में प्रवृत्त हों। पुरुष साधक पीली धोती और स्त्री साधिका पीले रंग की रेशमी साड़ी पहन लें और बालों को खुला रखें और इत्र आदि से अपने बदन को और अपने कपड़ों को, वस्त्रों को सुगंधित कर लें। ध्यान रहे कोई दिशा बंधन, कोई सुरक्षा घेरा कुछ नहीं लगाना है। सामने बाजूट लगाएं, एक पीला रेशमी वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर तांबे के पात्र में अष्टपुष्पदेहा नमः कुमकुम से लिखकर सौंदर्य चेतना युक्त अप्सरा यंत्र स्थापित करें, जिसका तात्पर्य है कि मृगाक्षी अपनी अष्ट शक्तियों के साथ आवाहित और मुझ में समाहित हो। इसका पूजन पुष्प पंखुड़ियों, अक्षत एवं सुगंधित इत्र से करें तथा निम्न मंत्र, अभी मैं आपको मंत्र दूंगा, मृगाक्षी अप्सरा माला से 108 बार उच्चारण करते हुए केसर की 108 बिंदियों को इस यंत्र पर लगाना है। किस प्रकार देखिए, आप अप्सरा माला से, मृगाक्षी अप्सरा माला से, मैं आपको मृगाक्षी अप्सरा माला की लिंक नीचे दे दूंगा, आप ले लीजिएगा। उस माला से आपको 108 बार उस मंत्र को पढ़ना है और हर बार एक मंत्र पढ़ने के बाद केसर की एक एक बिंदी उस यंत्र पर लगाते जाना है और ऐसा 108 बार करना है, यानी एक माला। ठीक है, 108 बिंदियों को इस यंत्र पर लगाएं। घी का दीपक प्रज्वलित रहे, ध्यान रहे पूरे साधना काल में घी का दीपक जलता रहना चाहिए। यह साधना 7 दिवस की है। प्रतिदिन साधना के उपरांत यंत्र एवं माला को वहीं स्थापित रहने दें तथा उसे किसी स्वच्छ वस्त्र से ढक दें। रेशमी एक पीला वस्त्र और रखें और जब आप साधना संपूर्ण कर चुके हैं तो उसके ऊपर आप एक पीला वस्त्र बिछाकर उसको ढक दें। मंत्र आपको लास्ट में दे दूंगा। प्रतिदिन एक माला अर्थात 108 बार उच्चारण करने के साथ साथ अंतिम दिन इस मंत्र की 3 माला मंत्र जाप करना है। अतः उस दिन साधना में एकाग्र होकर सावधानी पूर्वक बैठें, वातावरण को सुगंध से भर दें और पूजन स्थान पर सुगंधित पुष्पों का आसन बनाकर उस पर यंत्र स्थापित करें। अंतिम दिवस जो होगा आपका, उस दिन आपको पूरा वातावरण, पूरा कमरे का आपको इत्र से पूरा सुगंधित कर देना है और सुगंधित पुष्पों को लेकर आना है, बेला, चमेली, गुलाब, इनको लेकर आना है और पूरे कमरे में बिछेड़ देनी इनकी पंखुड़ियाँ और जहाँ पर यंत्र रखना है उस यंत्र को पुष्पों के ऊपर रखना है। इस दिन सर्वथा गोपनीयता आवश्यक है क्योंकि यही दिवस है मृगाक्षी पुष्पदेह अप्सरा के साक्षात उपस्थित होने का और इसमें कोई विघ्न होने से वह उपस्थित होते होते रह जाती है। ध्यान रहे कोई भी विघ्न मत आने देना। लास्ट दिवस साधना पूर्ण होते होते कमरे में सुगंध बढ़ती दिख सकती है आपको, या प्रकाश बढ़ता दिख सकता है। ध्यान रहे ये केवल आपको सुनाई देगा, आपको दिखाई देगा, आपको महक होगी और किसी को नहीं होगी। ठीक है, या प्रकाश बढ़ता दिख सकता है या नुपुर ध्वनि आरंभ हो सकती है। नुपुर यानी पायल की छम छम हल्की हल्की। और यही समय है मृगाक्षी से वचन लेने का, उसे जीवन भर अपनी प्रेमिका, अपनी सहचरी बनाकर रखने का। इस प्रकार यह जीवन की परिवर्तनकारी साधना संपन्न होती है और आधार बन जाती है आगामी साधनाओं की सफलता का, क्योंकि जहाँ ऐसी श्रेष्ठ पुष्पदेहा का साहचर्य हो वहीं प्रेम की कोमलता है, फिर वहीं यौवन की चमकती बिजली जैसी तीव्रता है और जो आधार है किसी भी साधना या विद्या को प्राप्त कर लेने का। साधकों, अब हम आपको इसका मंत्र देने जा रहे हैं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। मंत्र है ओम मृगाक्षी अप्सरायै वश्यम कार्यम सिद्धये फट।
दोबारा पढ़ देता हूँ। ओम मृगाक्षी अप्सरायै वश्यम कार्यम सिद्धये फट। यह बहुत ही गोपनीय साधना थी, परंतु गुरु की आज्ञा से और गुरुदेव की आज्ञा से और माता से आज्ञा लेकर के हमने आपको इस साधना को दिया हुआ है। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और पूरी साधना की पूरी सामग्री और यथावत सब कुछ आपको स्पष्ट होगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये कॉपी साधना है। आप एक बात बताइए, हम मंत्र चेंज कर देंगे, हम क्रिया चेंज कर देंगे, अगर हमने चेंज करना ही शुरू कर दिया तो आपको साधनाएं स्पष्ट नहीं होंगी। अगर आपको इस प्रकार की साधना पूरे यूट्यूब में मिल जाए तो आप बता दीजिएगा। इतनी अनोखी साधना आज की दी है मैंने, इतना गुण इस तरह आपको कोई बता के दिखा दे हमको एक बार। आप कॉपी करते हैं। गुरुदेव से यह विनती करते हुए कि हे गुरुदेव, जो भी इस साधना को करे, इस वीडियो को देखकर करे, उसको अति शीघ्र इस साधना की सफलता प्राप्त हो और वो साधना क्षेत्र में पदोन्नति करता जाए। इस कामना के साथ, इस आशीर्वाद को देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।